नमस्ते बच्चों। मैं भारती अप्लाई स्कूल से 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए रचना के आधार पर वाक्य भेद हम पहला भाग पढ़े थे। आज जो है मैं दूसरा भाग बताने जा रही हूँ। रचना के आधार पर वाक्य भेद 3 प्रकार के होते हैं। पिछले क्लास में भी मैंने आप लोगों को बताया था। रचना के आधार पर वाक्य भेद 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। पहले क्लास में हमने सरल वाक्य किसे कहते हैं इसके बारे में, सरल वाक्य के बारे में बताया था। इस क्लास में मैं तुम्हें संयुक्त वाक्य के बारे में बताऊंगी। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में 2 या अधिक सरल वाक्य या सरल वाक्य या और, किंतु, परंतु, अथवा, इसलिए। देखिए बच्चों, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य, लास्ट टाइम हम लोग सिंपल सेंटेंस पढ़े थे ना, वैसे ही इसमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य या और, किंतु, परंतु, इसलिए, अथवा, इसलिए आदि योजकों मतलब कंजक्शंस, जो 2 वाक्यों को जोड़ते हैं, योजकों के से जुड़े रहते हैं, किंतु एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। मतलब वे एक दूसरे पर डिपेंडेंट सेंटेंस नहीं होते हैं। एक दूसरे पर डिपेंडेंट सेंटेंस नहीं होते हैं, वे इंडिविजुअल सेंटेंसेस ही होते हैं, लेकिन दोनों सरल वाक्य होते हैं, एक दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं होते हैं। तो ऐसे वाक्य जो है संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। फिर से एक बार मैं बताती हूँ बच्चों। देखो, जिस वाक्य में 2 या अधिक एक वाक्य नहीं रहेगा। जैसे सरल वाक्य में जो है एक ही करता रहता था, एक ही क्रिया, एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय। इसमें ऐसा नहीं रहेगा। 2 सरल वाक्य रह सकते हैं या 2 से अधिक सरल वाक्य रह सकते हैं, लेकिन वो दोनों सरल वाक्य जो है या से, और, किंतु, परंतु, अथवा, इसलिए आदि योजकों मतलब जो 2 सेंटेंसेस को, 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, से जुड़े रहते हैं, किंतु एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, डिपेंडेंट नहीं होते हैं, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखो बच्चों, यहाँ पे मैं उदाहरण बता रही हूँ। पहला उदाहरण है, रात हुई और चांद खिला। रात हुई एक वाक्य है, सरल वाक्य है। दूसरा सरल वाक्य है, चांद खिला। रात हुई, चांद खिला। पहला वाक्य है सरल वाक्य, इसमें रात हुई। दूसरा सरल वाक्य है, चांद खिला। दोनों अलग अलग हैं, एक दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं है, लेकिन ये दोनों वाक्यों को जब हमने जोड़ा तो किससे जोड़ा हमने? और जो है योजक है, इससे जो है हमने ये दोनों वाक्यों को जोड़ा है। ये दोनों सरल वाक्य हैं, इसलिए दोनों क्या कहलाएंगे? उपवाक्य कहलाएंगे। जैसे रात हुई और चांद खिला। रात हुई और चांद खिला। वैसे ही दूसरा है, देखो उदाहरण, तुमने कहा और सब मान गए। यहाँ पे अगर सरल वाक्य हम लोग लिख सकते हैं, तुम्हारे कहने पर सब मान गए। तुम्हारे कहने पर सब मान गए। इसको 2 वाक्यों में अगर हम लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? तुमने कहा एक वाक्य हुआ, सब मान गए दूसरा वाक्य हुआ। जब दोनों को हमने जोड़ा तो किससे जोड़ा हमने? और से जोड़ा, और योजक चिन्ह से। तुमने कहा और सब मान गए। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है बच्चों कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे है और, यहाँ पे भी है और, तो ये और जो है दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। तीसरा वाक्य देखो बच्चों, हम धनवान हैं किंतु सुखी नहीं। हम धनवान हैं
एक वाक्य हो गया, सुखी नहीं दूसरा वाक्य हुआ। ये दोनों वाक्यों को जोड़े, हम धनवान हैं और सुखी नहीं। नहीं, हम धनवान हैं किंतु बट वी आर नॉट हैप्पी। वी आर रिच बट वी आर नॉट हैप्पी। तो यहाँ पे क्या है, हम धनवान हैं किंतु सुखी नहीं। तो मैंने कहा था ना, सेंटेंस के हिसाब से हम लोग उसमें और भी जोड़ सकते हैं, किंतु भी जोड़ सकते हैं, परंतु जोड़ सकते हैं, या जोड़ सकते हैं। तो वैसे ही देखो फोर्थ वन, उसने फल खरीदने थे इसलिए बाजार गया। उसने फल खरीदने थे इसलिए बाजार गया। तो यहाँ पे भी दो सेंटेंस है, एक तो उसने फल खरीदने थे, उसको फल खरीदना है, और दूसरा है वह बाजार गया, बाजार गया। तो बाजार जाना अलग सेंटेंस है, फल खरीदना अलग सेंटेंस है। इसको दोनों को जब जोड़े तो क्या हो गया, उसने फल खरीदे थे इसीलिए बाजार गया। तो बच्चों तो वाक्य के उदाहरण आप लोग को समझ में आया ना बच्चों। ये तो जिस वाक्य में दो या अधिक सरल वाक्य या, और, किंतु, परंतु, अथवा, इसलिए आदि योजकों से जुड़े रहते हैं किंतु एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तो बच्चों मैं इसका जो है असाइनमेंट आप लोग को दे रही हूँ। अभी इसका असाइनमेंट दूंगी बच्चों। ये जो है मुझे अगले कक्षा में, आप लोग कल की कक्षा में जो है मुझे बताइए। धन्यवाद। तो बच्चों अभी हमने संयुक्त वाक्य पढ़ा ना, तो आपके लिए ये असाइनमेंट है बच्चों, संयुक्त वाक्य पहचानिए। देखिए, वहाँ गोली चलते ही सन्नाटा छा गया। वहाँ गोली चली और सन्नाटा छा गया। वह लड़का जो गांव गया था बीमार हो गया। वह लड़का गांव गया और बीमार हो गया। फिफ्थ सेंटेंस है, कठोर बनो परंतु सहृदय बनो। ये 5 अलग अलग वाक्य भेद हैं बच्चों, अलग अलग वाक्य हैं। इसमें संयुक्त वाक्य कौन कौन से संयुक्त वाक्य है उसे आप पहचानिए और मुझे अगले कक्षा में जो है आप बताइए। धन्यवाद बच्चों।